हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, एक प्रश्न है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सवाल लगाते समय सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी राशियाँ दी गई हैं। सबसे पहले उस राशियों को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे दिया है 2000 रुपये का, तो यह जो है मूलधन है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे चूँकि मूलधन इक्वल टू 2000 रुपीज़ और ये दिया है 10% वार्षिक, यह ब्याज की दर दिया हुआ है। तो यह है दर यानी आर का मान दे रखा है 10%। और एक वर्ष का जो यहाँ पे समय है, समय को हम n से दर्शाते हैं, वह एक वर्ष दिया हुआ है। मूलधन को p से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर n। ए का मतलब है, अगर इसको स्पष्ट लिखते हैं इस प्रकार से पूरे फॉर्म में, तो हो जाएगा मिश्रधन P मूलधन 1 प्लस R का मतलब होता है दर बटे 100 और ऊपर होता है n यानी समय। तो हम इनमें से कोई एक तरीके से लिख सकते हैं, चाहे यह सूत्र प्रयोग करिए या सूत्र प्रयोग करिए। जानकारी के लिए दोनों विस्तार में यहाँ पर लिख दिया गया है। अब मान को रखिए यहाँ पे। देखिए मूलधन का मान दिया हुआ है 2000 रुपये, 1 प्लस दर का मान दिया हुआ है 10 और समय का मान दिया हुआ है 1। यहाँ पे मान रख दिया गया। अब आगे हम क्या करेंगे प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए, ये हो गया 2000 और यहाँ देखिए 0 से 0 ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस ऊपर बचेगा 1 बाई 10 और पावर 1 को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी पद पे घात एक ही होता है। ये देखिए 2000 और यहाँ पे क्या होता है कि इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 10 में जब इस प्रकार से किसी भिन्न का बटे 9 दिया हुआ हो और एक भिन्न दिया हो, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, डायरेक्ट इसको हल कर लेते हैं इस पर से। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 और 1 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 11 बटे 10। अब पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या करिए, कोष्टक तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 11 बटे 10। अब इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 0 से 0 ये काट देंगे और गुणा कर लेंगे। देखिए 11 में 2 का गुणा करेंगे 22 और 2 0 आगे लिख देंगे। तो ये जो आया ये है क्या, मिश्रधन। यह मिश्रधन है 2200 रुपये। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकाला जाएगा? तो ब्याज निकालने के लिए होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्रधन अभी निकला है यहाँ पे 2200 रुपये। अब मूलधन ऊपर दे रखा है 2000 रुपये, तो ये 2000 रुपये यहाँ लिख देंगे और 2200 रुपये में से 2000 रुपये घटा देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपये। यही यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो बस हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हल करने का तरीका ये है कि इसको सबसे पहले नोट करिए कि कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। जैसे यहाँ 2000 रुपया है, 2000 यानी मूलधन दे रखा है,
10% वार्षिक ब्याज की दर है तो दर का मान 10% है, आर का मान 1 वर्ष है तो समय 1 वर्ष हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को कह रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलधन 2000, ब्याज दर 10%, समय 1 वर्ष। तो सूत्र लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पावर n हो जाएगा। तो देखिए मूलधन का मान दिया है 2000 तो मूलधन की जगह पे लिख देंगे 2000, दर दिया है 10% तो दर की जगह पे लिख देंगे 10%, समय दिया है 1 तो समय की जगह पे हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/10 और पावर 1। अब यहाँ पे क्या है कि फिर यहाँ पे लिखेंगे 2000 और यहाँ पे हल करेंगे भिन्न की तरह। तो भिन्न की तरह हल करने के लिए चाहे तो बटे 1 करके एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं, और साधारण तरीका यह है कि इस प्रकार का जब पद आ जाता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसके हर से इसके अंश में गुणा करके और इसके अंश को जोड़ लेते हैं तो वह मान प्राप्त हो जाता है। 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 और 1 जोड़ लेंगे 11, 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोष्टक तोड़ देंगे, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब अंश और हर में देखिए 0 और 0 है कट जाएगा, बचेगा 200 और 11, तो 200 में 11 गुणा करेंगे हो जाएगा 2200। अब यहाँ पे क्या है, मिश्रधन तो हमें ज्ञात हो गया। मिश्रधन ज्ञात करने के बाद हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने का तरीका है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन निकला है 2200 और मूलधन है 2000, तो घटा देंगे 200 रुपये, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं अगर बाकी मान ज्ञात रहे तो।